हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप यूराल एवं काकेसस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। यूराल एवं काकेसस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। यूरोप पृथ्वी पर स्थित 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है। यूरोप एशिया से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। यूरोप और एशिया यूरेशिया के खंड हैं। किसके खंड हैं? यूरेशिया के खंड हैं। और यूरोप यूरेशिया का सबसे पश्चिमी प्रायद्वीपीय खंड है। यह मुख्यतः शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है? ये आता है शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत। इसकी जलवायु गल्फ स्ट्रीम नामक समुद्री गर्म जलधारा से प्रभावित होती है। तापमान व वर्षा में अंतर मिलने के कारण यूरोप महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति में भी काफी विविधता मिलती है। नेक्स्ट आता है भौगोलिक तथ्य। यह 3 तरफ से जल निकायों से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर। कैस्पियन सागर और उरल की पहाड़ी इसको एशिया से अलग करती है। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क को स्कैंडिनेविया देश कहा जाता है। नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड, डेनमार्क क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेविया देश कहा जाता है। नीदरलैंड्स, हॉलैंड में कृषि प्रयोजनों के लिए समुद्र के पानी को रोककर उस पर खेती की जाती है। समुद्र के पानी को रोकने के लिए बने तटबंधों को क्या कहा गया है? डाइक कहा जाता है। और उस भूमि को क्या कहा गया? उस भूमि को पोल्डर भूमि कहा जाता है। नॉर्वे की तटीय भूमि फायर तट का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है कि फिनलैंड को झीलों की भूमि कहा जाता है। झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। बर्फ की चादरों के पिघलने के कारण कई झीलों का निर्माण हुआ है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है स्पेन और पुर्तगाल को इबेरिया देश बोला जाता है। काला सागर और भूमध्य सागर के तट पर स्थित यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया को बाल्कन राज्य कहा जाता है। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को बाल्टिक राज्य कहा जाता है। काला सागर, भूमध्य सागर के तट पर स्थित यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया को क्या कहा गया? बाल्कन राज्य। इनको क्या कहा गया? बाल्टिक राज्य। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? पायरेनीज, केलोजन, बाल्कन रेंज, डायनरिक, आल्प्स। माउंट एल्बर्स यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। प्रमुख पठार इरेबियन पठार, फ्रांस के केंद्रीय पठार, जर्मनी के बोसियन और ब्लैक फॉरेस्ट। प्रमुख जलसंधि बाल्टिस के जलसंधि, ड्रोगन, डजीना, लिटिल बेल्ट और जिब्राल्टर। द्वीप समूह ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट आता है नदियां। डेन्यूब, डॉन, एल्बे, राइन, रोन, ओडर, लोइरे। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है।
यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो डॉन नदी से मिलकर यूरोप की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल मार्ग का निर्माण करती है। राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्त जल मार्ग है। सबसे व्यस्त जल मार्ग कौन सा है? राइन नदी। डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो यूरोप के 5 शहरों, कौन कौन से 5 शहर हैं? बुखारेस्ट रोमानिया, ब्रातिस्लावा स्लोवेनिया, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, बुडापेस्ट हंगरी, वियना ऑस्ट्रिया से गुजरती है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है? पो नदी को। प्रमुख खाद्य फसल कौन सी हैं? मक्का, जौ, तिलहन, चावल। विश्व में 3/4 आलू की खेती यूरोप में की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूरोप में 44 देश हैं। मास्को को 5 समुद्रों का बंदरगाह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मास्को को 5 समुद्रों का बंदरगाह कहा जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप विश्व का सबसे अधिक नगरों वाला महाद्वीप है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यह गणराज्य विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है।